आज सुबह मेथी की भाजी बनाने की सोच ही रही थी, लेकिन देर काफ़ी हो गई थी तो फटाफट मैं यहाँ पर आई और किचन में मेथी को धोकर 2-3 पान रखा और प्याज और लहसुन छील कर रख दिया है। यहाँ पर 2 in 1 रेसिपी बनाने वाली हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, तो आप कैसे झटपट से कुछ मिनटों में ही आप नाश्ता और साथ में ही टिफ़िन भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्याज और लहसुन को कट कर लिया रफली, बहुत मोटे मोटे स्लाइस में नहीं कट कर रही हूँ बल्कि रफली ऐसे ही कट करके इसे रख दिया है। साथ में ही 3-4 हरी मिर्च मैंने कम तीखी वाली ली है तो 3-4 ली है, कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। मेथी के दाम तो आसमान छू रहे हैं, वैसे सारी सब्जियों का दाम सुनकर ही दंग रह जाते हैं। हर चीज़ महंगी है, तो मेथी लाई थी तो मेथी का ही सोची नाश्ता और टिफ़िन दोनों बन जाए, क्योंकि लक्ष्य बिल्कुल भी मेथी खाते नहीं हैं और उन्हें खिलाना है तो कुछ अलग तरीके से ही खिलाना होता है। तो मैंने यहाँ पर मेथी को अच्छे से कट कर लिया हुआ है और एक अलग तरीके से मेथी का नाश्ता बनाना बताऊंगी। तो यहाँ मैं मेथी को कट किया हुआ है, ये देखिए इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 छोटे छोटे आलू को छील लिया हुआ है और इसे भी बहुत ही मोटा नहीं, बहुत पतला नहीं, मीडियम साइज़ में इसे भी आलूओं को कट कर लिया हुआ है। यहाँ पर सुबह खाना बनाने से पहले ही थोड़े काम करने होते हैं, वो करके मैं यहाँ पर नहा धोकर आ चुकी हूँ और आलूओं को कट करके पानी में धो लिया है और रख छोड़ दिया है, नहीं तो काले पड़ जाएंगे। यहाँ पर कढ़ाई में हमने 1 चम्मच तेल डाला है। राई का तेल खाएं तो काफ़ी अच्छा होता है। मेरे पास मीठा तेल इस समय था तो मैंने मीठा तेल डाला, अच्छे से पकने दिया और उसके बाद लहसुन मिर्चा और प्याज को इसमें अच्छे से पका दिया। उसके बाद जो आलू कट की थी उसे ऐड किया है और उसे भी अच्छे से इसके अंदर हमने चला दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं किसी चीज़ को ज़्यादा पका नहीं रही हूँ, सब हल्का हल्का सा तड़का लगाकर अच्छे से थोड़ा सा चलाकर इसमें मेथी ऐड कर दी और मेथी को भी हम इसमें चला लेंगे, तड़के के साथ अच्छे से मिला देंगे और उसके बाद इसमें हम ढककर पकने देंगे। और यहाँ पर हमने इसे छोड़ दिया है। थोड़े टाइम के बाद 2 मिनट के बाद इसे फिर से खोलकर देखेंगे तो देखेंगे कि साइज़ जो सब्जी का बहुत ज़्यादा दिख रही थी कम हो गई है, गल गई है। अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को धीमी करेंगे और नमक डालकर इसे ऐसे ही ढककर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने नमक डाला और उसके बाद इसे अच्छे से मिला दिया हुआ है। कई बार होता है कि क्या बनाएं, सुबह सुबह टिफ़िन में और नाश्ते में कुछ अलग ही चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पर आटा पहले ही नहाने से पहले गूँथ कर गई थी, तो आटा भी हमारा अच्छा सा रेस्ट कर चुका है। तो थोड़ा सा और गूँथ लेंगी और इसे अच्छे से गूँथने के बाद रखूँगी। तो यहाँ पर हमारा आटा गूँथा गया है। अब इसे ये नॉर्मली जैसे रोटियाँ बनाते हैं, यहाँ मेरी रोटी थोड़ी सी, बाकी लोग पतले बनाते हैं लेकिन मुझसे तो पतला नहीं बनता है, तो मैं इतनी ही चकाई की रोटी बनाती हूँ। तो यहाँ पर सूखा आटा लगाकर मैंने रोटियाँ बेल ली हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम है इस तरीके का वीडियो बनाने का, पहले मैं दूसरे तरीके से वीडियो बनाया करती थी। तो यहाँ पर रोटी हमने बेल लिया हुआ है। मेरे बड़े पिताजी, मेरी दादी और मेरे पिताजी भी बड़ी बड़ी रोटियाँ और थोड़ी सी बोलते थे छोटी छोटी बनाकर गिनती थोड़ी ना करनी है, हमें तो खाना खाना है। तो यहाँ पर मैं उसी तरीके से बनाती हूँ। तो बहुत लोगों को लग रहा होगा कि बहुत मोटी होगी, तो इतनी मैं रोटी इतने आटे की बनाती। तो यहाँ पर मैंने रोटियाँ सेक ली। इसी तरीके से हमने सारी रोटियाँ बना ली है, साथ में हमारी सब्जी भी पक गई है। तो बहुत ही झटपट से होता है अगर आप पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रखें और उसके बाद आप किचन में काम करें तो झटपट से हो जाता है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों से करने से पहले मैं नहा धोकर कपड़े वपड़े धोकर उसके बाद ही ये सब तैयारियां करती हूँ। यहाँ पर गन्नू और हस्बैंड उठ चुके हैं। यहाँ पर मैं इसी चीज़ का नाश्ता भी बनाऊँगी। यहाँ
मैंने हल्दी, नमक, जीरा और लाल मिर्च का पाउडर सूखे आटे में डाल दिया हुआ है। और जो सब्ज़ी हमने बनाई थी उसमें से 1 चम्मच सब्ज़ी मैं इस आटे में डाल दूँगी। तो इससे हमने सब्ज़ी तो बना ली, उसी के साथ आटे में भी गूँथ के बना लेंगे तो इससे ये मेथी का पराठा बनेगा। इस तरीके से भी बनाएंगे तो मेथी जो हल्की फुल्की कड़वी लगती है, बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर मैं आटा गूँथ कर रेस्ट के लिए रख दे रही हूँ। तब तक मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ, क्योंकि नाश्ते के समय हम साथ में ही नाश्ता करना होता है। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम मिला तो आटा रेस्ट कर रहा है, तब तक मैं टिफ़िन भर रही हूँ। रोटियाँ, थोड़े से मीठा रखा है, काजू कतरी और सब्जी और दही यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड जी को देती हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा दही दोपहर को खाना चाहिए, काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर उन्हें दही दूँ, रात को ही मैं जमा कर रख देती हूँ। तो ये देखिए हमारा टिफ़िन पैक हो चुका है। अब फटाफट इसे रख दूँगी और चाय रखूँगी साइड में, जिससे कि उनके नहाने तक आने तक यहाँ हमारा नाश्ता भी तैयार हो जाए। तो यहाँ पर एक सेब और टिफ़िन भरकर उनकी टिफ़िन बैग में रख दी। यहाँ पर आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो रच के थोड़ा आटा गूँथ के यहाँ पर 3 लोग हम लोग हैं, तो तीनों के लिए 1-1 चकई निकालूंगी और पराठा बेल लूँगी। जैसे नॉर्मली हम रोटी बनाते हैं उसी तरीके से हम इसे भी बना लेंगे। तो बहुत ही आसान सा है, आधे घंटे में ये पूरा नाश्ता और टिफ़िन बन जाता है। तो रोज़ रोज़ नया क्या बनाएं, अगर आपके पास समय कम हो तो इस तरीके से आप टिफ़िन में दे सकते हैं। और मैं अक्सर यही करती हूँ कि अगर नाश्ते और टिफ़िन का टाइम नहीं है, टिफ़िन बनाओगे नाश्ता तो फटाफट उसी में ही मिला कर दे देती हूँ। तो 2 in 1 रेसिपी भी हो जाती है और साथ में नाश्ता भी करने के लिए मिल जाता है टाइम। तो ये देखिए हमारा पराठा तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैंने पराठा और थोड़ा सा यहाँ पर नींबू का अचार मैंने पहले भी बनाया हुआ है अपने बजट की रसोई पर। तो आपने अभी नहीं देखा है तो देख लीजिए जाकर। यहाँ पर पराठा लाया और दोनों बाप बेटे नाश्ता कर रहे हैं और बोल रहे हैं आप भी आ जाओ। तो मैं फटाफट सारे काम निपटा कर आ गई इनके साथ नाश्ता करने के लिए। और पति बाबू नाश्ता करके जा रहे हैं। फिर एक नए ब्लॉग के साथ मिलूँगी। पहला ब्लॉग कैसे